नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो काफ़ी टाइम से दोस्तों मैंने यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी, कोई क्लास, ठीक है। तो कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था दोस्तों कि ये जो जिला सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी इसको कंप्लीट करवा दें। तो जो गढ़वाल है, गढ़वाल मंडल, उसको हम पहले देख चुके हैं दोस्तों। क्रम वाइज मैंने वीडियो अपलोड करी हुई हैं। अगर आपने वॉच नहीं करी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है, वीडियोस का। आप वहां से जाके क्रम वाइज जरूर से वॉच करें, आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। चाहे आने वाला आपका कोई भी एग्जाम है, आपको समान रूप से यहाँ से फायदा जरूर से मिलने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ से। ये पार्ट 1 में हमने देख चुके हैं, पिथौरागढ़ जनपद का इतिहास देख लिया है, प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख घाटियां, पर्वत, भौगोलिक स्थिति भी हमने देख ली है, ठीक है। प्रमुख कुंड, ताल, ग्लेशियर सारे हम देख चुके हैं। बुग्याल भी देख लिया हमने। कुछ यात्रा देखी दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की, ठीक है। तो गंगोली हाट तक हमने यहाँ से देख चुका है पिछली वीडियो में। अब आज की वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। डीडी हाट को हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो डीडी हाट जो है दोस्तों, वर्तमान डीडी हाट शिरा क्षेत्र में बसा हुआ है, जो मल्ल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। जो राजा हरिमल थे उसके समय शिरा क्षेत्र जो था वो डोटी साम्राज्य के अधीन था। किसके अधीन था? डोटी साम्राज्य के अधीन था। शिराकोट का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? डीडी हाट में स्थित है, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। जो शिराकोट का किला है वो पिथौरागढ़ जनपद के डीडी हाट में स्थित है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे फैक्ट ही फैक्ट दिए गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है आयोग, तो इंपोर्टेंट हो जाते हैं ये फैक्ट। तो डीडी हाट में डीडी का अर्थ होता है जो तो छोटी पहाड़ी, वो हाट का मतलब होता है यहाँ से बाजार से, ठीक है। तो हाट का जो अर्थ होता है वो बाजार से होता है। आगे है डीडी हाट डिकटड़ नामक पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहाँ पर चरमगाड़ व भदीगढ़ नदियां क्या है यहाँ पे बहती हैं डीडी हाट के आसपास, ठीक है। आगे है जो हाट घाटी है दोस्तों, ये भी डीडी हाट में स्थित है, ध्यान रखना है। और मड़ का सूर्य मंदिर भी पिथौरागढ़ के डीडी हाट में स्थित है, तो ये भी यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाएगा। मड़ का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ के डीडी हाट में स्थित है। आगे है जल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी यहाँ पे डीडी हाट में स्थित है दोस्तों, जल देवी का मंदिर। आगे देखते हैं मुंशियारी के बारे में, यहाँ पे देखेंगे तो मुंशियारी जो है दोस्तों वो जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है। मुंशियारी, ठीक है। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए तो मुंशियारी को कहा जाता है। मुंशियारी का प्राचीन नाम जो है दोस्तों वो है तिकसेन, ठीक है। तो जैसे ये कूट के आधार पर जैसे प्रश्न आजकल बन रहे हैं दोस्तों, तो उसमें यहाँ पे ये फैक्ट भी दे रखा है आयोग, तो 3 उसमें से सही देगा तो 1 गलत दे देता है, ठीक है। तो उसमें यहाँ से एक पॉइंट ये भी डाल सकता है आयोग कि मुंशियारी सॉरी जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुंशियारी को कहा जाता है, क्या यह सही है कि नहीं है। इस प्रकार से ऐसे ही फैक्ट घुसा देता है। तो छोटे छोटे फैक्ट हमें यहाँ पे याद होने चाहिए ताकि हमें यहाँ पे एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे देखते हैं काली मुनि टॉप स्थल कहाँ स्थित है? यह भी मुंशियारी में एक पर्यटक स्थल है, काली मुनि टॉप। आगे है मदकोट, मुंशियारी में गर्म पानी का कुंड है अगर पूछा जाए। मदकोट, ठीक है, यह एक कुंड है जो कि गर्म पानी का कुंड है और मुंशियारी में यह स्थित है। आगे डारकोस गांव मुंशियारी में पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध है। पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध अगर पूछा जाए तो डारकोट गांव जो है वो मुंशियारी में पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध है। आगे है नैनसिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान भी कहाँ स्थित है? यह भी यहाँ पे मुनस्यारी में स्थित है और ये इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नैनसिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में यह स्थित है। आगे है बलंती फालू फार्म कहाँ स्थित है दोस्तों? यह भी क्या है? मुनस्यारी में स्थित है। तो यह BS नेगी जी की यह बुक है दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी मैंने कई क्लासेस इससे अपलोड करी हुई हैं और वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए वो भी मैंने यहाँ पे 36 से 37 वीडियोस पहले ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं, उनको भी आप जरूर से वॉच करें। आगे है बेटुली धार, मुंशियारी में एक उद्यान है दोस्तों। क्या है? बेटुली धार क्या है? एक उद्यान है जो कि मुंशियारी में स्थित है। आगे कालामुनि मंदिर वर्धमान पहाड़ी पर स्थित है। कालामुनि मंदिर भी कहाँ है? यह भी मुंशियारी में स्थित है। आगे मुंशियारी में सुरेंद्र सिंह पांगती जी के घर पर निजी संग्रहालय है जिसे मास्टर जी का संग्रहालय कहा जाता है। तो उत्तराखंड में मास्टर जी का संग्रहालय किसे कहा जाता है? सुरेंद्र सिंह पांगती जी का घर, ठीक है। आगे देखेंगे मुंशियारी में ऊनी वस्तुएं जैसे शाल, कालीन, पश्मीना, दुशाले आदि क्या है मुंशियारी में उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं। तो ऊनी वस्तुएं होती हैं दोस्तों, शाल होता है, कालीन होती हैं, ठीक है, पश्मीना और पश्मीना दुशाले, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब देखेंगे यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों को, तो मंदिरों को देखते हैं यहाँ पे।
तो चंडाक मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा जो कि प्रचलित है, यह भी गुफा कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। असुर चूल्हा मंदिर सोर घाटी में मड़गांव की पहाड़ी पर यह स्थित है, असुर चूल्हा मंदिर। आगे उल्का देवी का मंदिर और अन्यारी देवी का मंदिर भी कहाँ स्थित है? यह भी पिथौरागढ़ में स्थित है, उल्का देवी और अन्यारी देवी का मंदिर। आगे है देवल समेत मंदिर भी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। गांव के लोगों द्वारा प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में दल बदल समेत बाबा का डोला निकालकर यह पूजा की जाती है। यहाँ पे इसे चैतोल कहा जाता है। ये चैतोल याद रखना है दोस्तों, इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो देव समेत मंदिर आपको याद रखना है, पिथौरागढ़ से संबंधित है। चैत्र माह में दल बदल समेत बाबा का डोला निकालकर यहाँ पे दोस्तों चैतोल, इसको क्या कहा जाता है? चैतोल कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना। आगे कोकिला देवी मंदिर में छिपला केदार यात्रा के प्रथम दिन का पड़ाव होता है दोस्तों, कोकिला देवी मंदिर में। ठीक है, छिपला केदार यात्रा के प्रथम दिन का यह पड़ाव होता है कोकिला देवी मंदिर, यानी कि यहीं से यहाँ छिपला केदार यात्रा की शुरुआत की जाती है। आगे है छिपला केदार मुंशियारी व धारचूला के लोगों के लिए एक हरिद्वार जैसा महोत्सव रखता है दोस्तों, छिपला केदार मुंशियारी में। ठीक है, आगे पिथौरागढ़ में बेरीनाग व बीनाग मंदिर स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों नाग मंदिर। ठीक है, तो बेरीनाग व बीनाग मंदिर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। मल्लिकार्जुन मंदिर धारचूला में स्थित है, पिथौरागढ़ में। चेमू देवता का मंदिर भी पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों, जिसके प्रांगण में चौपखिया मेला लगता है। तो चौपखिया मेला अगर पूछा जाए तो पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। चौमू देवता मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जाता है। आगे जानवी नौला एवं टोटा नौला नामक स्थान भी कहाँ स्थित है? तो ये छोटे छोटे स्थान जो हैं दोस्तों, ये भी पूछे जाने लगे हैं आजकल, तो याद रखने हैं। जानवी नौला व टोटा नौला नामक स्थान पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। आगे देखेंगे यहाँ पे गंगोली हाट के समीप, ठीक है, गंगोली हाट के समीप रावल गांव में पुरातात्विक महत्व का जाह्नवी नौला गुप्त गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो गुप्त गंगा नौला, सॉरी, जाह्नवी नौला, ठीक है, तो गुप्त गंगा के नाम से यह प्रसिद्ध है। गंगोली हाट के समीप यह पड़ता है। आगे है कुमाऊं रेजिमेंट की इष्ट देवी कहा जाता है दोस्तों महाकाली को। ठीक है, जय महाकाली क्या है? कुमाऊं रेजिमेंट का नारा भी है। आगे देखेंगे थल केदार पिथौरागढ़ को केदारजू के नाम से भी जाना जाता है। तो थल केदार का मंदिर पिथौरागढ़ में है। यहाँ शिवरात्रि के दिन विशाल मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। आगे देखेंगे पिथौरागढ़ का कोटगाड़ी मंदिर, ठीक है, जो कि न्याय की देवी के रूप में भी पूजी जाती है, विख्यात है। ठीक है, कोटगाड़ी की देवी, ये कहाँ स्थित है इनका मंदिर दोस्तों? पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे मोस्टमानू मंदिर जो है वो वर्षा आगमन की यहाँ पे पूजा की जाती है मोस्टमानू मंदिर में। आगे है कपिलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। और है होकरा देवी का मंदिर भी मुंशियारी में स्थित है। उसके बाद है गुरना माता मंदिर। ठीक है, तो गुरना माता मंदिर जो है पिथौरागढ़ में स्थित है, जिसे पाषाण देवी मंदिर भी यहाँ पे कहा जाता है, पाषाण देवी मंदिर। आगे है नकुलेश्वर, कपिलेश्वर व अर्जुनेश्वर मंदिर खजुराहो शैली में बने हुए हैं। नकुलेश्वर, कपिलेश्वर व अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। आगे पिथौरागढ़ में कोटली का विष्णु मंदिर है, जिसे 2019 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है दोस्तों। तो 2000 वह अगर पूछा जाए पिथौरागढ़ में वह कौन सा मंदिर है जिसे 2019 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो विष्णु मंदिर जो है दोस्तों, इसको किया गया है 2019 में। आगे जयंती मंदिर डीडी हाट मार्ग में टोटा नोला नामक स्थान पर स्थित है। इसे ध्वज मंदिर के नाम से भी क्या है? जाना जाता है, जयंती मंदिर। ठीक है, कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ के डीडी हाट में। आगे है रामेश्वर तीर्थ। ठीक है, तो रामेश्वर तीर्थ जो है वह यहाँ पे पूर्वी रामगंगा व सरयू नदी का संगम है, रामेश्वर तीर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे स्थित है दोस्तों प्रसिद्ध शिव मंदिर रामेश्वर तीर्थ। यहाँ प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन किया जाता है, तो रामेश्वर तीर्थ में। ठीक है, तो संगम होता है पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी का। आगे कठवतिया देवी पिथौरागढ़ के शोका जनजाति की पथ रक्षिका के रूप में जानी जाती है। इस देवी का न तो कोई मंदिर है और न ही मूर्ति। ठीक है, तो एक यहाँ पे फैक्ट है, और न ही कोई पूजा का विधि विधान है, लेकिन यहाँ पे जो है शोका जनजाति की जो है पथ रक्षिका है। ठीक है, आगे देखेंगे कामाख्या देवी, तो विख्यात है दोस्तों, प्रसिद्ध है कामाख्या देवी का मंदिर। तो कामाख्या देवी का कामाख्या मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण 1972 ईस्वी में मदन शर्मा ने किया था। तो सन भी याद रखना है 1972, और यहाँ पे
मदन शर्मा का नाम भी आपको यहाँ पे कनेक्ट करके चलना है दोस्तों। कामाख्या देवी, ठीक है। आगे है कामाख्या देवी का मुख्य मंदिर जो है वो गुवाहाटी के असम में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख मेले, तो थल मेला सबसे पहले देखेंगे दोस्तों। थल मेला प्रत्येक वर्ष पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में वैशाखी के दिन लगता है और 13 अप्रैल 1940 को यहाँ वैशाखी के दिन जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद थल मेले की यहाँ पे शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1940 ईस्वी से। आगे है मोस्टमानू मेला, तो मोस्टमानू मेला मंदिर पिथौरागढ़ में लगता है और मोस्टमानू एक दूधाधारी देवता है दोस्तों, दूधाधारी देवता है मोस्टमानू, ठीक है। आगे है कनरा का मेला, यह भी पिथौरागढ़ के धारचूला में आयोजित किया जाता है। हुंकारा देवी का मेला, मुंशियारी हाट कालिका मेला, ठीक है। तो गंगोली हाट जो कुमाऊं की 18 कालिका शक्तिपीठ में सर्वाधिक प्राचीन है दोस्तों, हाट कालिका। आगे है वासुकी नाग मेला, पिथौरागढ़ में वेरीनाग के पास लगता है। यहाँ वासुकी को विष्णु भगवान के रूप में पूजा जाता है। वासुकी नाग मेला। रामेश्वर का मेला सरयू व पूर्वी रामगंगा के संगम पर रामेश्वर घाट में लगता है, तो रामेश्वर का मेला भी याद रखना है और संगम नदियों का संगम भी याद रखना है। आगे छिपला केदार का मेला, अगर पूछा ऐसा कई बार ऐसा पूछा जाता है सीधे डायरेक्ट कि रामेश्वर का मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है, तो आपका आंसर पिथौरागढ़ होगा। अगर वहां से घुमा के पूछ लिया कि सरयू व पूर्वी रामगंगा के बीच संगम पर कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, तो रामेश्वर का मेला याद रखना। आगे छिपला केदार का मेला पिथौरागढ़ के धारचूला में लगता है। कोटगाड़ी देवी मेला, अगर कोटगाड़ी देवी का मंदिर वहां है तो मेला भी यहाँ पे यहीं पे लगता है कोटगाड़ी का, ठीक है। तो मंदिर में इनके आयोजित किया जाता है कोटगाड़ी देवी का मेला। आगे देखेंगे बौराणी मेला, पिथौरागढ़ में सेम देव स्थल पर दीपावली से 15 दिन तक लगता है दोस्तों। दीपावली के दिन से लेकर के 15 दिन तक यह मनाया जाता है बौराणी मेला। तो मेला भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है। प्रमुख मंदिर भी हमने देखे, ठीक है। तो प्रमुख जो क्षेत्र हैं और जो पर्यटक स्थल हैं वो भी पिथौरागढ़ के हमने यहाँ पे देखे दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे हम आगे के फैक्ट जो दिए गए हैं। तो टोकरिया मेला, हाटकेश्वर मेला व मल्लिकार्जुन मेला और व्यास ऋषि मेला, ठीक है। यह सारे मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं, पिथौरागढ़ जनपद में। टोकरिया मेला, हाटकेश्वर मेला, मल्लिकार्जुन और व्यास ऋषि। आगे है टोकरिया मेला, पिथौरागढ़ में घी संक्रांति के अवसर पर वैष्णवी देवी के मंदिर परिसर में लगता है टोकरिया मेला। व्यास ऋषि मेले की बात करें तो पिथौरागढ़ के गुंजी नामक स्थान पर यह लगता है व्यास ऋषि मेला। आगे है गबला शिव मेला, जो है गबला शिव मेला जो है दोस्तों दारमा जो घाटी है पिथौरागढ़ की वहां पे आयोजित किया जाता है। व्यास घाटी और ये दारमा घाटी भी पूछी जाती है एग्जाम में दोस्तों, तो घाटियां भी यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। अगला है धनलेक का मेला भी यहाँ पे पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो प्रचलित मेले हैं वही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। और इनसे जो प्रचलित मेले हैं दोस्तों उनके फैक्ट जरूर से याद रखने हैं और नदियां भी विशेषकर ध्यान रखना है। आगे जौलजीबी मेला, जो प्रसिद्ध मेला है दोस्तों पिथौरागढ़ का जौलजीबी मेला। तो जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ के जौलजीबी में काली व गोरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 1914 ईस्वी से। कई बारी एक साइड आपको मेले दे देगा और एक साइड आपको यहाँ पे उनके सन दे देगा कि कब से किसकी शुरुआत हुई और मिलान करने के लिए बोलेगा, तो वो भी आपको याद रखना है दोस्तों। आजकल आयोग बहुत स्मार्ट हो चुका है, बहुत टफ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते, फैक्ट वही होते हैं, लेकिन जो पूछने का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। इसके चक्कर में हमारा जो 2 घंटे का टाइम होता है दोस्तों उसमें कई बच्चे होपलेस हो जाते हैं कि इतनी जल्दी से इतना टफ पेपर कैसे कंप्लीट किया जाए। तो इस चक्कर में आपको यह ध्यान रखना है जितने हो सके प्रैक्टिस सेट लगाएं, जितने हो सके एमसीक्यूज देखें, ठीक है, और वो ही प्रैक्टिस करें एग्जाम के लिए, तो आपको वहां पे आपका टाइम बचेगा। आगे देखेंगे जौलजीबी मेले की शुरुआत गजेंद्र बहादुर ने की थी दोस्तों। किसने की थी? गजेंद्र बहादुर ने की थी। जौलजीबी मेले में घोड़ों का व्यापार भी होता था। जौलजीबी मेला मांगशीर संक्रांति पर 14 नवंबर से 19 नवंबर को लगता है। जौलजीबी मेला पहले भोटिया व्यापार से क्या था? संबंधित था दोस्तों, ठीक है, जौलजीबी मेला। तो जौलजीबी मेला से हमने इतने सारे फैक्ट जो देखे, नदियां याद रखनी है और किस सन में इसकी शुरुआत हुई वो याद रखना है, बाकी ज्यादा पूछा नहीं जाता है। और एक भोटिया व्यापार, इसको जरूर से याद रखना। आगे देखेंगे
पिथौरागढ़ जनपद में उत्सव या महोत्सव को, तो कंडाली उत्सव महत्वपूर्ण है पिथौरागढ़ का। तो कंडाली उत्सव जो है पिथौरागढ़ की जनजातियां प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाती हैं, जो चौदास नामक स्थान पर मनाया जाता है कंडाली उत्सव। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे हो जाएगा। आगे, प्रत्येक वर्ष भाद्र मास में गबला देव उत्सव दारमा व चौदास घाटी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। तो गबला देव उत्सव भी यहाँ पे ध्यान रख के चलना है, चौदास घाटी पिथौरागढ़। आगे है देवरा मात्रा यात्रा, पिथौरागढ़ में मनाई जाने वाली यात्रा है, जिसमें ग्रामवासी 1.5 साल तक अनेक मंदिरों और गांव में रात्रि विश्राम करते हुए इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। इस दौरान ब्याही गई बेटियां जो हैं वो ध्यान, ठीक है, ब्याही गई बेटियों को ध्यान कहा जाता है वहां पे, अपने सामर्थ्य से यात्रियों को भातु देती हैं। क्या देती हैं? भातु देती हैं। तो देवरा यात्रा ये भी याद रखना है, कहाँ से संबंधित है? पिथौरागढ़ से संबंधित है। आगे छलिया उत्सव, पिथौरागढ़ का फेमस है दोस्तों छलिया महोत्सव, तो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। कनाली चीना महोत्सव भी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। आगे अस्कोट व अराकोट यात्रा नैनीताल की पहाड़ नामक संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। इस यात्रा का प्रारंभ दोस्तों 1974 ईस्वी में हुआ और यह यात्रा प्रत्येक 10वें वर्ष में होती है। इसका उद्देश्य गढ़वाल व कुमाऊं के गांव की संस्कृति को जानना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अस्कोट अराकोट यात्रा का याद रखना है सन 1974, ठीक है, प्रत्येक 10वें वर्ष के बाद मनाई जाती है और अस्कोट अराकोट यात्रा इसका नाम है, ये याद रखना है। आगे देखेंगे हिल यात्रा उत्सव, तो ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों। हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़ की सोर घाटी में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। हिल यात्रा उत्सव पश्चिमी नेपाल की क्या है दोस्तों? देन है। यह उत्सव विशेषतः कृषकों एवं चरवाहों का उत्सव है। इस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। तो स्वांग नृत्य किससे संबंधित है? हिल यात्रा महोत्सव से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, स्वांग नृत्य किस यात्रा या फिर किस उत्सव से संबंधित है? तो हिल यात्रा उत्सव से यह संबंधित है। आगे है नेपाल में हिल यात्रा को इंद्र यात्रा कहा जाता है, क्योंकि देन अगर नेपाल की है तो नेपाल में भी आयोजित किया जाता होगा और इंद्र यात्रा वहां पे इसको कहा जाता है। आगे देखेंगे हिल यात्रा का अर्थ है दोस्तों दलदली जगह पर किया जाने वाला खेल। ठीक है, दलदली जगह पर किया जाने वाला खेल जो है इसका अर्थ है हिल यात्रा का। हिल यात्रा नाटक का मुख्य कलाकार लखिया भूत है दोस्तों, एवं हिरन चीतल एवं नंदी बैल आदि अन्य पात्र भी यहाँ पे होते हैं जो कि नाटक करते हैं हिल यात्रा नाटक। ठीक है, तो प्रमुख कलाकारों का जो वो है दोस्तों नाम है वो यहाँ पे बताए गए हैं इसने। आगे हिल यात्रा का आयोजन पिथौरागढ़ के बजेटी, कुमोड़, खातीगांव और चम्मू, बालाकोट आदि गांवों में किया जाता है हिल यात्रा का उत्सव। आगे देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद के अन्य प्रमुख विवरण जो देते हैं दोस्तों, अन्य फैक्ट जो बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखेंगे। तो नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। आज का पहाड़ पत्र पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है। तो आज का पहाड़ भी कई बार पूछ लिया जाता है। टिप्पणी इसकी दे रखे कि पहाड़ नामक पत्र जो है वो नैनीताल से भी प्रकाशित होता है। तो ये ध्यान रखना है कौन सा पहाड़ नामक पत्र अगर पूछा जाए तो नैनीताल, और आज का पहाड़ पूछा जाए तो पिथौरागढ़ टिक करना है। आगे देखेंगे मध्य हिमालय पत्र पिथौरागढ़ में प्रकाशित होता है, मध्य हिमालय। आगे मुनस्यारी ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम, तो ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम अगर पूछा जाए दोस्तों मुनस्यारी में स्थित है और संस्थापक है इसके शेर सिंह पांगती, जिसे मास्टर जी म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपोर्टेंट है, 3 फैक्ट यहाँ से बनते हैं दोस्तों इससे म्यूजियम से। मुनस्यारी में स्थित है, संस्थापक शेर सिंह पांगती हैं और अन्य नाम भी इसका पूछा जाए तो मास्टर जी म्यूजियम के नाम से इसको जाना जाता है। आगे पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध मिठाई है दोस्तों खेचुआ। क्या है? जैसे अल्मोड़ा की बाल मिठाई है वैसे पिथौरागढ़ की खेचुआ मिठाई है। आगे कटकू नौला कहाँ स्थित है? तो नौले भी यहाँ पे एग्जाम के सिलेबस में आयोग ने दिए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा नौले धारे सब वहां पे दिए गए हैं। तो कटुक नौला कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है, पूछा जा सकता है। विल्कीगढ़ का किला, यह भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, विल्कीगढ़ का किला। आगे है जानवी नौला, यह भी पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है। रंग समुदाय संग्रहालय पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थित है दोस्तों, रंग समुदाय संग्रहालय अगर पूछा जाए तो पिथौरागढ़ के धारचूला में यह पड़ता है। आगे दारमा पिथौरागढ़ में मिलबू फेंकना एवं कृषि उत्सव स्थित है, दारमा पिथौरागढ़। आगे तालेश्वर तीर्थ स्थल
जो है तालेश्वर तीर्थ स्थल, ठीक है। तो काली एवं कटी पानी गाड़ नदी के संगम पर यह स्थित है, तालेश्वर तीर्थ स्थल पिथौरागढ़ जनपद। हंसेश्वर मठ, यह भी पिथौरागढ़ में स्थित है, हंसेश्वर मठ। कांदली का कांदली का फूल पिथौरागढ़ में प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है दोस्तों, कांदली का फूल, इसीलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद यह पुष्प खिलता है। आगे कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना दिगांश अभिलेख में मिलता है, जो कि पिथौरागढ़ से हमें प्राप्त होता है दोस्तों, दिगांश अभिलेख। तो इस वजह से भी यह इंपोर्टेंट हो जाता है कि कुमाऊनी भाषा का जो प्रथम नमूना दिगांश अभिलेख, तो दिगांश अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पिथौरागढ़ से। यूनेस्को के अनुसार पिथौरागढ़ की रंगकश व तोलचा भाषा विलुप्त हो चुकी है, यूनेस्को के अनुसार, ठीक है। राज्य का पहला एवं सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, राज्य का सबसे पहला एवं सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन अगर पूछा जाए तो कहाँ स्थित है दोस्तों, पिथौरागढ़ में स्थित है। मोस्टमानू में ट्यूलिप गार्डन की स्थापना जो है पिथौरागढ़ के मोस्टमानू में की जाएगी, जो 50 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा। कितने हेक्टेयर क्षेत्र में होगा, 50 हेक्टेयर क्षेत्र में। आगे देखेंगे कुछ अन्य फैक्ट। तो देश का 46वां कम्युनिटी रिजर्व या प्रदेश का पहला सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना धारचूला के बोन गांव में की जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यह कुछ नए टॉपिक हैं, देश का 46वां कम्युनिटी रिजर्व, तो याद रखना है। आगे गंगावली महोत्सव का आयोजन पिथौरागढ़ में किया जाता है, किसका आयोजन, गंगावली महोत्सव। आगे है दुनिया की सबसे छोटी तितली जो है दोस्तों, ग्रास ज्वेल, ठीक है, ग्रास ज्वेल पिथौरागढ़ में पाई गई है, ग्रास ज्वेल। तिकसेन में तिक का अर्थ होता है बर्फ, ठीक है, तिकसेन में तिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बर्फ से होता है। आगे है पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के दारमा व ब्यास घाटी के भूटांतिकों को अनवाल कहा जाता है। तो ये दारमा और ब्यास घाटियां पूछी जाती हैं, मैंने अभी आपको जस्ट बताया ऊपर, ठीक है। तो धारचूला तहसील के समीप स्थित है दोस्तों दारमा व ब्यास घाटी। यहाँ जो भूटांतिक हैं, जो भूटिया जनजाति निवास करती है, इनको अनवाल कहा जाता है। आगे सितंबर 2020 में देश का पहला थैलेस गार्डन पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में खोला जाएगा, 2020 में तो खोला गया है, ठीक है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको भी याद रखना है। आगे है देश के पहले लाइकेन, ठीक है, लाइकेन पार्क का उद्घाटन भी यहाँ पे पिथौरागढ़ में किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे है दोस्तों, लाइकेन पार्क, ठीक है, या फिर कवक पार्क भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि अन्य नाम ज्यादा पूछे जाते हैं। आज का लास्ट फैक्ट यहाँ पे देखेंगे। हाल में पिथौरागढ़ जनपद में महाकालेश्वर गुफा की खोज की गई है दोस्तों। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का वह कौन सा राज्य है जहां महाकालेश्वर गुफा की हाल ही में खोज की गई है, तो पिथौरागढ़ जनपद आपका आंसर होना चाहिए। तो आज की क्लास में दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसके आगे हम जो भी क्लास रहेगी वो जिला सीरीज की ही रहेगी। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा पिथौरागढ़ जनपद। जितने भी यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे वही फैक्ट दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये BS नेगी जी की बुक है दोस्तों। कई बार आपको कमेंट आते हैं कि सर कौन सी बुक है, किस बुक से आप सिलेबस करवा रहे हैं, तो ये BS नेगी जी की बुक है, नोट्स पब्लिकेशन करके बुक आती है, आप भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी यहाँ पे बुक यहाँ पे दिए गए हैं, एडवर्टाइजमेंट किया गया है दोस्तों, जिसमें यहाँ पे सब इंस्पेक्टर देख रहे होंगे आप, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी बुक आती हैं दोस्तों, आप परचेज कर सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो जो फायरमैन ट्रैफिक पुलिस है, उसका भी यहाँ पे सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में सर्च करते हैं तो आपको हर कोई वहाँ पे बुक मिल जाएगी, बस आपको सर्च करना है उत्तराखंड नोट्स पब्लिकेशन बुक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।